हे फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एलएलबी टू में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आईपीसी का एक्सटॉर्शन वाला सेक्शन। तो आईपीसी में एक्सटॉर्शन एक सेक्शन है, एक चैप्टर के अंदर आता है। एक्सटॉर्शन सेक्शन है ये सेक्शन 383 से लेकर के 389 के बीच में है। मतलब 83 89 के बीच में ये सब पूरे आते हैं। किसी अंदर आते हैं, ये सब एक्सटॉर्शन के अंदर आते हैं। तो एक्सटॉर्शन क्या है वो देखना है हम लोगों को। एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं वो देखना है हम लोगों को। आगे नहीं बढ़ना है। एक्सटॉर्शन की सजा क्या होता है वो अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें सिर्फ देखने का एक्सटॉर्शन क्या है, व्हाट इज एक्सटॉर्शन। तो इसमें डिफाइन किया गया है। डिफिनीशन से पहले हम देखना चाहते हैं कि क्या है। हम अपने व्यवहारिक लैंग्वेज में बताना चाहते हैं कि हाँ, कोई आदमी आया मेरे पास और कह रहा है कि अबे यार तुम 500 रुपये हमको 500 रुपये दो, नहीं तो तुमको मार देंगे, या फिर हमको 500 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारे भाई को मार देंगे। ठीक है, तो ये एक्सटॉर्शन हुआ। किसी को धमकी दे करके, किसी को डर में रख करके, किसी को धमकी, डर जो है, इंजरी जो है, किसी को इंजरी देना। इसमें वर्ड आएगा, देखिएगा, इंजरी। इंजरी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इंजरी मतलब मार देना, दर्द देना ही नहीं होता है। सेक्शन 44 आईपीसी के तहत ये बताता है कि इंजरी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इंजरी में आपका रेपुटेशन हो सकता है, इंजरी में आपका फिजिकल हो सकता है, इंजरी में आपका मेंटल हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी जगह पे आपको इंजरी हो, हानि हो रही हो, इंजरी हो रही हो, वो उसको इंजरी कहते हैं। नॉट ओनली फॉर द फिजिकल। सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं कहा जाता है कि आपको फिजिकल है तो आपको इंजरी हो रही है। आपके मानसिक तनाव दे रहा है कोई, जैसे एक लड़की हो गई जिसकी फोटो, कोई भी फोटो हो गया, कोई किसी के पास मिल गया, कहीं से ले लिया, और उसको कह रहा है कि अगर तुम हमको 5,000 रुपये दो, नहीं दोगी तो हम तुमको ये कर देंगे, अगर ये काम कर दो नहीं तो तुमको हम तुम्हारी वीडियो अपलोड कर देंगे। ये भी एक तरह से एक्सटॉर्शन हुआ, क्योंकि उसके मेंटल एक्सटॉर्शन किया जा रहा है उस समय में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को वो कहते हैं, मेंटली उसको हैरास किया जा रहा है। ये सब क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा इंजरी में। तो एक्सटॉर्शन क्या है, वो है कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, हाँ वो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को डरा धमका के कोई अपना काम करवा रहा हो, उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं, या व्यवहारिक तौर पे है। ठीक है, अब देखते हैं कि सेक्शन क्या कहता है। इसमें हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, इसको फाड़ेंगे, चीरेंगे, इसमें से एसेंशियल एलिमेंट्स निकालेंगे, एसेंशियल एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो तमाम चीज़ें हैं, बहुत आसान है ये सेक्शन भी। आप देखिए, लॉ के कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ नहीं लगेगा, सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए। हर सेक्शन का अपना अपना एग्जाम्पल आ जाएगा, बस आप कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एग्जाम्पल आना बाकी है। तो तो पढ़ा है, जो लिखा है बेयर प्रोविजन, वो हम पढ़ के आपको बात करते हैं। सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन के बारे में डिफाइन करता है। Whoever intentionally put any person in fear of any injury to the person or to any other and thereby dishonestly induced the person so put in fear to deliver to any person and property of valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commit extortion। उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सटॉर्शन कहेंगे। क्या है, कैसे है, ये बात इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, इसको पोस्टमार्टम करेंगे, इसको चीर फाड़ करेंगे। अब वैसे इंजीनियर जो हम लोग होते हैं, जो वकील होते हैं, जो वकालत की पढ़ाई करते हैं, या फिर जो वकील होते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर सोशल इंजीनियर्स, दे आर सोशल डॉक्टर। ठीक है, तो हम लोग सोशल इंजीनियर होते हैं, हम लोग सोशल डॉक्टर होते हैं। तो उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि हम लोग को भी क्या, डॉक्टर भी क्या करता है, कोई भी मिलता है उसको रिपोर्ट मिलता है तो उसका ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ करता है। उसी तरह हम लोग भी अभी चीर फाड़ करके देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सटॉर्शन में। तो whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person, पहला फुल कॉमा तक देखते हैं क्या लिख रहा है। whoever, जो भी जानबूझ करके किसी व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी करता है, पर्सन को जानबूझ के फियर ऑफ इंजरी। इंजरी मतलब हमको बताया थे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सेक्शन 44 में बताया गया है कि फिजिकल, मेंटल हरासमेंट करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना, वो क्या कहलाता है, वो इंजरी कहलाता है। तो किसी व्यक्ति को इस तरह से इंजरी करेंगे आप, और टू एनी अदर, या फिर किसी उसके रिलेटेड किसी आदमी को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे चाचा को, तुम्हारी बहन को, गेट इट, तुम्हारे दोस्त को, ये सब को किसी को ट्रीट कर बोलता है, बोल के धमकी देता है। तो एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन सो पुट इन फियर ऑफ डिलीवर टू एनी पर्सन एंड एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कह रहा है कि ऐसे कह करके किसी आदमी को डिलीवर करवाना, पहुंचवाना, कह रहा है कि किसी आदमी को पहुंचवाना है। और इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी को भी सेक्शन 30 में बताया गया है।
आईपीसी सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, मैं वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा चीज जो जिससे कुछ आगे किया जा सके, किसी के लिए रखा गया हो, किसी के लिए बनाया गया हो, उन सब चीजों के लिए जो रखी जाती हैं, उन सब चीजों को प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी में दोनों चीज हो सकता है। एनी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी जो इनमूवेबल हो, दूसरी प्रॉपर्टी जो है मूवेबल हो। कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई भी सिक्योरिटी के ऊपर, कोई भी बॉन्ड के ऊपर, कोई भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई आदमी धमकी देता है, कहता है कि यह काम नहीं करोगे तो हम तुमको ये कर देंगे, तुम ये पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको ये दे देंगे, ये कर देंगे, तुम वो प्रॉपर्टी हमको नहीं दोगे तो तुमको ये कर देंगे, ऐसा कोई कहता है तो ही इज डूइंग एक्सटोर्शन। गेट इट? वो आदमी एक्सटोर्शन कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। और एनीथिंग साइन और सील्ड, कोई भी चीज को साइन कर, धमकी देकर साइन करवा रहा है, कोई भी धमकी देकर सील मरवा रहा है। ठीक है, तो ये सब करवाए जिससे कि वो कन्वर्ट कर सकते, कोई अच्छा प्रॉफिट के लिए, अपने अपने काम के लिए वो यूज कर सके उसको। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? एक्सटोर्शन कहते हैं। बहुत सिंपल है, इतना लंबा चौड़ा इसमें जो लिया है। अगर आप अभी सिर्फ लिखना चाहते हैं तो आपके लिए कोई खास नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिर। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी दे, मारने का, चोट पहुंचाने का, कोई भी इंजरी पहुंचाने का, फिजिकल मेंटली जो भी हो, कुछ भी कराए, अगर आकर के धमकी देकर के अपना काम करवा रहा हो, करवाया हो, वो एक्सटॉर्शन होगा। लेकिन एक और बात इसमें, एक कर्नाटक का एक केस था। उस केस में क्या था कि उसने, जो ए ने बी को कहा, ए ने बी को कहा कि अगर तुम यह काम हमको नहीं करोगे तो तुमको मैं अगले जन्म में तड़पाऊंगा, तरसाऊंगा। तो ये तड़पाऊंगा, तरसाऊंगा, अगले जन्म के लिए जो बातें हो जाती है, डिवाइन वर्ड्स यूज हो जाते हैं, जो इस समय प्रेजेंट में नहीं हो सकता, वो काम हो ही नहीं सकता, ये एक्सटॉर्शन में नहीं आता। उस केस में हुआ था क्या कि एक व्यक्ति ने कहा था कि तुम हमको ये काम नहीं कर दोगे, तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, तुमको अगले जन्म में तुम्हें सजा दूंगा। तो ये इसको लेकर कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने कहा कि ऐसी चीजें एक्सटॉर्शन में नहीं आती। ठीक है, उन्हें साफ कर दिया। तो यही चीजें हैं जो सेक्शन 393 बताता है एक्सटॉर्शन क्या है। वैल्यू, उसमें 3-4 चीजें आ रही हैं। सबसे पहली चीज आ रही है इंजरी, दूसरा चीज आ रहा है इसमें डिसऑनेस्टी, तीसरा चीज आ रहा है इसमें प्रॉपर्टी, चौथा चीज आ रहा है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, पांचवा चीज आ रहा है बॉन्ड साइन सिग्नेचर, और पांचवा चीज आ रहा है कमिट, हो जाना, करवा देना, करवाना, धमकी देना। इन सब चीजों को कहेंगे हम लोग। धमकी देकर कोई कृत्य करवाना, कोई काम करवाना इंटेंशनली। सबसे स्टार्ट में देखिए क्या कहा है, इसमें शुरू में कहा कि इंटेंशनली, जानबूझ करके, उस चीज को कहेंगे हम लोग एक्सटॉर्शन। आगे इसमें कुछ 4-5 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन जो आप कुछ भी दे सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं अंत देते हैं। अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि इसका ये सजा क्या होता है, कितने साल का सजा होगा, कैसे कैसे सजा होंगे, क्या ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, कैसा चीज है कैसा नहीं है, वो सब के बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप हमको अलविदा दीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप हमको अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।